Hello everyone, welcome back to Decode IT, and we'll start today with physics, right? So we are starting with Science Olympiad lectures, and this is the first lecture in the series for physics. So we'll start with physics and then we'll move on to the chemistry, right? And as I always say, please subscribe to our social media handles where we bring 1 minute, one concept videos to help you master each concept daily. So this is just a small booster from our side to clear your concepts as as clearly as we can in just 1 minute. So please do that, and please leave us a feedback on Google as well. Thank you so much for being a part of this community. Let's begin our lecture, right? Just a minute, I think some issues there. Yeah, so this is the first lecture, force and pressure. We'll be discussing with we'll start with force and pressure. इसके बाद हम friction करने वाले हैं, and then we'll do the rest of the chapters, right? So we'll start. Force is a very basic chapter. It will help you in 9th, 11th and 12th and in JEE as well, right? The ones who are eyeing for JEE, they will also benefit from this course, right? Chalo, let's continue, and let's start with a basic requirement and a basic introduction, like what is force, right? चलो, तो फोर्स को समझने के लिए हम I'll give you certain examples, जिससे आपको लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप दरवाज़ा खोलते हो, राइट? तो आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करते हो? अपने आप तो खुल नहीं जाता है ना, उसमें एक हैंडल होता है ऐसा सा, उस हैंडल को आप खींचते हो, है ना, तो दरवाज़ा खुलता है. तो ये जो आप एफर्ट डाल रहे हो दरवाज़ा खोलने में, वो क्या है? वो एक फोर्स है. यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टू ओपन अ डोर, राइट? है ना. ऐसे ही जब लेट्स से गोल कीपर है, राइट, तो जब पेनल्टी किक्स होती हैं, है ना, तो जो बॉल गोल कीपर के पास जाती है तो वो उसको अपने हाथों से रोकता है. तो वो अपने हाथों से उसको कैसे रोक पा रहा है? बिकॉज द गोल कीपर इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल, तभी तो बॉल रुक रही है. नहीं तो बॉल रुकेगी कैसे? बॉल तो चलती रहेगी ना, है ना. तो बॉल कैसे रुक रही है? बिकॉज गोल कीपर इज अप्लाइंग अ फोर्स, राइट. एक एफर्ट डाल रहा है गोल कीपर उस बॉल के स्टेट को चेंज करने में, राइट. अभी पहले चल रही थी, है ना, पहले मूव कर रही थी और अब रुक गई, राइट. सो दिस इज बेसिकली फोर्स, है ना. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट. आप साइकिल चलाते हो, साइकिल तो सब चलाते हैं. तो साइकिल में आप क्या करते हो? साइकिल में आप मोड़ते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, एकदम स्ट्रेट पाथ पे तो चलते नहीं रहते हो, है ना. तो आप कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, तो आप डायरेक्शन कैसे चेंज कर पा रहे हो, है ना. यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अगेन, है ना. व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? ये सारी चीज़ें एक ही काम करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, है ना. तो सिंपल सी डेफिनेशन बुक्स में दी रहती है, दैट फोर्स इज पुश और पुल दैट वी डू, पुश और पुल दैट वी अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. बट आप ऐसे समझो, रियल लाइफ में फोर्स है क्या? फोर्स एक एफर्ट है जो आप डाल रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, राइट, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने ये मैच तो देखा ही होगा, राइट. इसमें धोनी ने एकदम से आखिरी बॉल पे 6 मार दिया, राइट. सो ये जो बॉल जब बॉल कराई फॉकनर ने, राइट, तो बॉल तो इधर जा रही थी, सीधे जा रही थी. सो हाउ डिड बॉल गो फ्रॉम बैट टू द फेंस, है ना. इतना बड़ा 6 कैसे पड़ा? तो इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हुआ ना बॉल का. पहले बॉल ऐसे जा रही थी टूवर्ड्स द बैट्समैन, फिर बैट्समैन ने हिट किया. तो जब बैट्समैन ने अपने बैट से हिट किया, जब अपने बैट से हिट किया, तो बॉल का क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट. एंड हो सकता है स्पीड भी चेंज हुई हो, राइट. तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ. तो यहाँ पे जो बैट ने बॉल के ऊपर लगाया वो क्या है? दैट इज अ फोर्स ओनली. सो हमको समझ में आ रहा है कि भाई फोर्स बहुत कुछ काम कर सकता है, राइट. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट अगर चेंज करना हो तो वो फोर्स कर सकता है. ये हमको बात समझ में आ रही है यहाँ से, है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना. ऐसे ही फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है. ये भी हमने देखा, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, राइट. कैसे ला सकता है? अभी हमने देखा गोल कीपर जब पेनल्टी किक पड़ती है और मान लो अगर गोल कीपर ने अपने हाथों से पकड़ ली तो बॉल तो रुक गई ना, फुटबॉल तो रुक गई. पहले मूव कर रही थी और बाद में रुक गई, है ना. सो
इट कैन ऑल्सो वो बेसिकली क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है ना। और ऐसे उल्टा काम भी कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है ना, तो उसको मूव भी कर सकता है, राइट। ये काम भी फोर्स कर सकता है ना, राइट। सो पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब क्या है, ये सब सर्टेन टास्क हैं जो फोर्स के माध्यम से हो सकता है ना, फोर्स लगा के ये हो किया जा सकता है, राइट। समझ में आ रही बात। सो फोर्स बेसिकली क्या करता है, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट माइट चेंज द स्टेट ऑफ एन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि जैसे बॉडी मान लो मूव कर रही है ना, तो वो मोशन जो मूव कर रही है बॉडी, है ना, उसको रेस्ट पे ला सकता है ना, उसको रोक सकता है। और जो रुकी हुई बॉडी है, जो रेस्ट पे है ऑलरेडी, उसको मोशन में ला सकता है, राइट। ऐसा भी काम कर सकता है, हमेशा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा फोर्स मोशन ले आए ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, बहुत ही सिंपल लाइफ एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि जब भी हम, आपके घर में अलमीरा होगा, राइट, अलमीरा होगा, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो आप अलमीरा को मूव करने की कोशिश करो, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, बट आप फोर्स तो लगा रहे हो, है ना, फोर्स तो आप लगा रहे हो बट नहीं मूव कर रहा है ना। तो हमेशा फोर्स मोशन ले आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक, समझ में आई बात। सो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज बेसिकली द पुश और पुल, एक ऐसा एफर्ट होता है जो आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो जिससे उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का चांस होता है ना, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है ना। स्टेट ऑफ मोशन से हमारा क्या मतलब है, समझते हैं आगे, देखो जैसे क्या मतलब है इसका। स्टेट ऑफ मोशन से मतलब है कि भाई बॉडी मान लो एक रेस्ट पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे मतलब चल नहीं रही है, और एक बॉडी मूव कर रही है ना, दिस बॉडी इज मूविंग। तो जो रेस्ट है वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, वो भी उस बॉडी का एक स्टेट है ना, इट इज़ एट स्टेट ऑफ रेस्ट हम बोलते हैं ये बॉडी इट इज़ एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और इसको हम बोलते हैं इट इज़ एट अ स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज़ एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन। पासन भाई, अच्छा क्या सिर्फ यही दोनों मोशन डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ मोशन, नहीं, डायरेक्शन चेंज होना भी मोशन को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, है ना, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, ठीक, अब आपने साइकिल एक टर्न पे मोड़ दी, तो पहले तो आप सीधे जा रहे थे, अब आप ऐसे कुछ जा रहे हो, अब आप इधर जा रहे हो, मतलब लेट्स से अब आप इधर जा रहे हो, है ना, ऐसे जा रहे हो, तो आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, ये भी किसने काम किया, ये भी फोर्स ने काम किया, बट ये भी एक स्टेट ऑफ चेंज में काउंट होता है, स्टेट ऑफ मोशन में काउंट होता है ना। तो आप ऐसे समझो कि रेस्ट में चेंज, रेस्ट पोजीशन पे चेंज, मोशन के स्टेट में चेंज, या फिर अगर उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, तीनों केस में हम बोलेंगे कि बॉडी का स्टेट चेंज हुआ है, बस भाई, है ना, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे, तीनों केसेस में उसका स्टेट चेंज होगा। क्लियर है बात, है ना। अच्छा जैसे मान लो ये वेट लिफ्टिंग होती है, तो वेट लिफ्टिंग में ये जो बार होता है इसके ऊपर क्या लगता है, यहाँ पे फोर्स लगता है, कहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे इसने पकड़ा हुआ है वहीं पे फोर्स लग रहा है, तो वहीं पे ये जो है बच्चा वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, तभी तो ये ऊपर जा रही है, नहीं तो ऊपर थोड़ी जाएगी। इसके पैर से भी फोर्स लग रहा है, ये पैर से भी नीचे फोर्स लगा रहा है ना, और इसके पैर के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक। अभी नॉर्मल रिएक्शन आपने पढ़ा नहीं है, आप तो बस इतना समझो कि भाई ये इस बार पे फोर्स लगा रहा है तभी बार ऊपर मूव कर पा रहा है, अगर ये फोर्स ना लगाए तो ये मूव नहीं कर पाएगा। बस समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं जाओ। वी कैन रेफर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, है ना, तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करने चाहिए, है ना। जैसे मान लो ये मैन है, ये इसको पुल कर रहा है, तो यहाँ पे ये मैन है और ये रोप है, ये एक पेयर हो गया, फिर ये रोप और ये ब्लॉक ये एक पेयर हो गया, तो एटलीस्ट दो होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो तो ऐसे होने ही चाहिए जो आपस में इंटरैक्ट करें ताकि फोर्स आए, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात। पुलिंग मतलब क्या होता है, पुलिंग मतलब खींचना, जैसे ये इसको खींच रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड पुलिंग। अगर ये यहीं से धक्का दे रहा होता है इसको, जैसे कभी आपकी मान लो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है ना, तो कभी कभार आपने धक्का दिया होगा गाड़ी को, तो जो आप धक्का देते हो वो क्या होता है, दैट इज पुश, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, डोंट पुश ईच अदर्स इन द लाइन, तो भाई एक दूसरे को धक्का मत दो, ठीक, समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। तो हमको ये समझ में आया कि जो फोर्स है दैट कम्स ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ
टू बॉडीज़, कम से कम 2 बॉडीज़ इंटरेक्ट करनी चाहिए फॉर फोर्सेस टू कम इनटू प्ले, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, दैट इज ऑफ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या होता है, जिसको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये होता है टग ऑफ वॉर। क्या होता है भाई, इसमें एक रस्सी होती है और 2 टीमें होती हैं। दोनों टीमों में कुछ कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 प्लेयर्स हैं और इसमें एक ही है। मान लो एक और होता है यहाँ पे, ठीक, मान लो एक और होता, तो इस टीम में 2 प्लेयर हो जाते हैं फिर, ठीक है। अभी क्या है कि भाई एक अकेला ये यहाँ पर है और बाकी 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर्स इधर है, ठीक। तो दोनों रस्सी को खींचते हैं, जिस साइड रस्सी चली जाती है वो साइड जीत जाती है ना। मान लो इन्होंने इतना फोर्स लगा दिया यहाँ पे, इन्होंने इतना खींच लिया इसको कि ये जो इंसान है रेड वाला, ये पूरा यहाँ पे चला जाए, है ना, ये पूरा यहाँ इनके ऊपर गिर जाए जाके, इतना मतलब अपनी तरफ खींच लिया पूरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर, है ना। तो इसमें ये भी फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ और ये भी फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, है ना। बात क्लियर है क्या। तो जब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएं ऐसे करके, तो जो फोर्सेस होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, है ना। तो सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स हो, सेम डायरेक्शन में अगर 2 फोर्सेस हो तो वो आपस में ऐड होते हैं, जैसे ये F1 F2। तो जो F नेट होगा, जो F नेट होगा दैट विड बी F1 प्लस F2। जैसे मान लो एक गाड़ी है, कार लेट से, ठीक है। अभी कार रुकी हुई है, चल नहीं रही, है ना, इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो पहले एक आदमी आया धक्का लगाने, इसने कुछ फोर्स लगाया F1, फिर लेट से दूसरा आदमी आया, वो भी इसके साथ धक्का लगाने लगा और लेट से उसका फोर्स था F2, तो ये F2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जितने आदमी इसी डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स, है ना, वो आपस में जो नेट रिजल्टेंट होगा, जो इक्विवेलेंट फोर्स आएगा इस कार पे, दैट वुड बी सम ऑफ एवरी फोर्स। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही आप चेयर को पुल करो तो आप फोर्स लगा रहे हो, आप हैवी बॉक्स को पुश करो तो आप लगा रहे हो फोर्स, है ना। फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, है ना। तो सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेज लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में अगर फोर्सेज लग रहे हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक। और अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक, अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होता है कि कितना ज़्यादा फोर्स है, वो उसका वैल्यू बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का है और एक फोर्स है जो कि 10 न्यूटन का है। न्यूटन इज नथिंग बट यूनिट ऑफ फोर्स, ये भी ध्यान रख लो, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, और इसका 2 न्यूटन का फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, तो 10 इज ग्रेटर देन 2। तो बस यही है, समझ में आई बात, है ना। चलो